जो कुछ नहीं है वही सब कुछ है। क्योंकि जो कुछ नहीं है वो कुछ भी हो सकता है। और इसी को शिव कहते हैं, जिसमें कोई ईगो ही नहीं है कि मैं ये हूँ या मैं वो हूँ। जो इंसान किसी आइडेंटिटी से अटैच ही नहीं करता है अपने आप को, वही शिव है। जो अपनी पास्ट की अचीवमेंट से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करता है और हर बार अपने आप को ओपन रखता है कुछ नया बनने के लिए, वही शिव है। जो आने वाली किसी भी सिचुएशन में हर कर्म के लिए तैयार रहता हो और अपने आप को जज ना करे कि अगर मैं ये कर्म करूँगा तो मेरी आइडेंटिटी जो है वो ख़राब हो जाएगी, वही शिव है। जिसको अगर आप राजा बना दो तो राजा बन जाए, फ़कीर बना दो तो फ़कीर बन जाए, वही शिव है। जो हर तरीके से अपने आप को मोल्ड कर सके किसी भी सांचे में, किसी भी आइडेंटिटी में, वो शिव है। जो नहीं डरता कि इस दुनिया के लोग या इस समाज के लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, वही शिव है। शिव जो है वो इतना भोला है कि वो किसी को जज नहीं करता, चाहे वो सामने वाला इंसान अच्छा हो चाहे बुरा हो। वो जानते हुए भी कि सामने वाला इंसान बुरा है, फिर भी उसको एक मौका देता है अच्छा होने के लिए, अच्छा बिहेवियर दिखाने के लिए उसके सामने, वही शिव है। और जब वो इंसान चूज़ करता है बुरा होने के लिए कि मैं बुरा ही व्यवहार दिखाऊंगा, तब शिव उसको अपने तरीके से हैंडल करते हैं। अगर कोई इंसान जानबूझकर बुरा करता है तो उसको शिवजी सबक सिखाते हैं। शिवजी को भोलेनाथ इसलिए बोला गया है कि आप 1000 गलतियां करें, पर अगर आप एक बार झुक जाएं उनके सामने और अपनी गलतियों को मान लें या सुधरने का सोचें, तो शिवजी आपको माफ़ कर देंगे। पर अगर आप गलतियां कर चुके हैं और फिर भी आप सोचते हैं कि आप इतने चालाक हैं या समझदार हैं कि आप शिवजी को बेवकूफ़ बना सकते हैं, या ऐसे इंसान को जिसके ऊपर शिवजी का हाथ है, आशीर्वाद है शिवजी का, उसको अगर आप बेवकूफ़ बना सकते हैं, ऐसा आप सोचते हैं, तो ऐसा नहीं है। फिर शिवजी खुद आपको हैंडल करेंगे।
शिव जी अच्छे इंसानों के साथ, अच्छे कर्म करने वालों के साथ अच्छा करते हैं और बुरे लोगों को भी मौका देते हैं सुधरने का। पर अगर वो ना सुधरें तो फिर उनका उद्धार नहीं हो सकता। शिव जी जो हैं अल्टीमेट डिटैचमेंट हैं, वो आपके अच्छे और बुरे कर्मों से डिटैच्ड हैं। आप जब भी, मैं बस एक एग्ज़ाम्पल की तरह दे रही हूँ कि आप जब भी शिव जी के सामने जाएंगे, मान लीजिए आप शिव जी के मंदिर में गए, तो हर बार वो आपको एक भक्त की तरह ही देखेंगे, आपके पास्ट कर्मों के हिसाब से नहीं देखेंगे आपको। पर आप उस मोमेंट में क्या करते हैं वो डिसाइड करेगा कि शिव जी आपको आगे किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो शिव जी भोले तो हैं, पर आपके कर्म ही डिसाइड कर देते हैं कि वो आपके साथ कितने भोले रहेंगे और कब तक भोले रहेंगे। वो एक बहुत प्यारी और इनोसेंट आत्मा है या स्पिरिट है, जो कि तब तक अच्छी रहेगी आपके साथ जब तक आप अच्छे हैं, जब तक आपकी इंटेंशन अच्छी है। पर अगर आपकी इंटेंशन ख़राब हुई तो शिव जी समझ जाएंगे और फिर आपके साथ वैसे ही होगा जैसा आपके साथ होना चाहिए, आपके कर्मों के हिसाब से। आपने उस मोमेंट में शिव जी के सामने अगर अपनी इंटेंशन सही रखी है तो आप बच जाएंगे। पर अगर आपकी इंटेंशन सही नहीं है तो मुश्किल है। जितने भी भगवान हैं, स्पेशली भोलेनाथ, वो ऐसे लोगों को बहुत पसंद करते हैं या ऐसे लोग चाहते हैं दुनिया में, जो कि ऐसे लोगों को मतलब ज़्यादा प्रिय मानते हैं अपना, जो कि अपनी इंटेंशंस बहुत क्लियर रखते हैं और इनोसेंट हैं। ऐसे लोगों को भगवान प्रोटेक्ट करते हैं, शिव जी स्पेशली। ये जो बुरे लोग इस दुनिया में हैं वो अपना कर्म झेल ले आए हैं। वैसे तो हम सभी कर्म झेल रहे हैं, पर जो बुरे लोग होते हैं उनकी इंटेंशन ख़राब इसलिए होती है क्योंकि वो उनका कर्मा बहुत ज़्यादा हैवी होता है। इसीलिए बुरे लोग जल्दी भगवान से कनेक्ट भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि वो स्वार्थी होते हैं, इसलिए भगवान से भी स्वार्थ समझ के ही भगवान के पास जाते हैं कि भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो। पर भगवान जो है वो निस्वार्थ प्रेम चाहते हैं आपसे, उसी तरह जिस तरह भगवान आपसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं। इस धरती पे आए हैं तो आपको कष्ट तो होगा ही, इस धरती पे सुख दुख लगा ही रहता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ अगर गलत हो रहा है तो आप
भगवान पे डाल दें। कहीं ना कहीं आपको हो सकता है गुस्सा है, आप भगवान से लड़ो, ठीक है, पर फिर आपको प्रेम भी उन्हीं से करना है। कहते हैं ना, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही। तो हो सकता है हर रिश्ते में नोक झोंक होती है, तो हो सकता है आपकी भी भगवान से नोक झोंक हो, पर फिर आपको भगवान के सामने अपना सर झुकाना ही पड़ेगा, क्योंकि वही जानते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। कई बार कड़वी दवा पीनी ही पड़ती है ठीक होने के लिए, क्योंकि डॉक्टर जानता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपकी तबीयत ठीक करने के लिए आपको कड़वी दवा पीनी पड़ेगी। उसी तरीके से भगवान है आपके साथ। कई बार बुरा इसलिए भी होता है कि भगवान जानता है कि आप जब तक बुरे का सामना नहीं करोगे तब तक आप नहीं समझोगे कि इस दुनिया में बुराई है, और आपको बुरे लोगों से सतर्क रहने की ज़रूरत है और अपने आप को उनसे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो कई बार भगवान आपकी ज़िंदगी में बुरे लोग इसलिए भी डालते हैं कि ताकि आप वो सबक ले सकें कि दुनिया में हर कोई अच्छा नहीं होता, और अपने आप को बचा सके ऐसे लोगों से। धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ रहे। बाय, टेक केयर।